अभी अभी बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार में एक नया ट्विस्ट सुनने को आ रहा है। आपको बता दें कि ये ट्विस्ट है जो लगातार गतिरोध पैदा हो गया था शिक्षा विभाग को लेकर के और शिक्षा विभाग के अधिकारी को लेकर के। इसमें कहा जा रहा है कि अधिकारी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को भी बैक आना पड़ेगा, उन्हें 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार अपनी बातों को मनवाते हैं और नीतीश कुमार किस तरह से अपने सरकार को चलाने के लिए किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो सरकार चलाते हैं और अपने मंत्रियों पर भी निगरानी रखते हैं। इसके साथ साथ किस विभाग में क्या कुछ हो रहा है वो सारी जानकारी मंत्री के बदले वो अधिकारियों से लेते हैं। नीतीश कुमार पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि अपने अधिकारियों के द्वारा वो मंत्रियों पर निगरानी रखवाते हैं और उसका पूरा डाटा कलेक्ट करके रखते हैं। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर के और खास करके उनके नवरत्नों को लेकर के, जो उनके नवरत्न अधिकारी हैं उनको लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे वो जदयू के हों, आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों या फिर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो भी मंत्री उस कोटे से हैं, वो कोई भी हो, सभी लगातार इस बात को लेकर के तैयारी कर रहे थे और कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप मंत्री हैं, बाकी सारा काम जो है वो कहीं ना कहीं उनके अधिकारी ही करते हैं। ये सारी चीज़ें एक बार फिर से उजागर हुई हैं, जहां एक तरफ आपको याद होगा कि इस सरकार के बनने के बाद, जब महागठबंधन की सरकार आज से 10 महीने पहले बनी थी, उसके बाद से कई बातें शुरू हो गई हैं। 10 महीने पहले जब ये सरकार बनी थी तब से लेकर अब तक 2 मंत्रियों का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो चुका है और तीसरे की पर तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, इनको लेकर के विवाद आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आपने बजट सेशन में भी देखा होगा, चंद्रशेखर के कई ऐसे बयान आए हैं जिन बयानों से लोगों का इत्तेफाक नहीं हो सकता है, लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लोग पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने अपने बयानों पर अडिग रहते हुए अपनी बात कही थी। रामायण को लेकर के हो या फिर रामायण की चौपाइयों को लेकर के हो, चंद्रशेखर विवाद में रहे हैं। एक बार फिर से चंद्रशेखर एक बड़े विवाद में आ गए हैं, जहां उनके अपने ही अधिकारी के पाठक से 36 का आंकड़ा हो गया है। के पाठक ने उनके निजी सचिव को कार्यालय आने से रोका, उसके बाद से ये मामला गंभीर हो गया। अब इन सारी बातों को लेकर के न तो तेजस्वी यादव हैं और न ही लालू प्रसाद बिहार में हैं। ये दोनों ही के दोनों, जहां तेजस्वी यादव विदेश में हैं, वहीं आपको बताएं कि लालू प्रसाद आज ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले के तुरंत बाद आपको बता दें कि चंद्रशेखर राबड़ी आवास तलब किए गए थे और उसके बाद से अब जो हमारी जानकारी है, जिसकी सूचना हमने आपको पहले भी दिया था कि चंद्रशेखर को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और लालू प्रसाद के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। कोर टीम के पूरे सदस्य उसमें हाजिर हैं। हो सकता है कि चंद्रशेखर को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए और ये सरकार बचाने के लिए एक और कहा जा रहा है कि कुर्बानी देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर खड़े पत्रकारों में इस बात को लेकर के कौतूहल है कि निकलते हैं जगदानंद सिंह तो क्या फैसला करके निकलते हैं, क्योंकि मीडिया को भी इससे काफ़ी दूर रखा गया है। चंद्रशेखर का इस्तीफा अगर होता है तो ये मान के चलिए नीतीश कुमार की एक वैचारिक जीत होनी तय है। लगातार आरजेडी में मीटिंग चल रही है। आज सुबह में शिक्षा मंत्री राबड़ी आवास पहुंचे, क्या लग रहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री अपना काम कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री और जो आईएएस पाठक जी हैं उनके बीच जो आ रहे हैं, जो मीडिया में आ रहे हैं मुद्दा, ये मुद्दा नहीं आना चाहिए। ये मुद्दा ये लोग का आपस की बात है और विभाग को कैसे चलाया जाएगा ये मंत्री और मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी के पाठक अपना दादागिरी नहीं चला सकते हैं। किसी भी मामले में जो के पाठक दादागिरी कर रहे हैं, मीडिया के बीच जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे अपने आप को चर्चित होना चाह रहे हैं कि शिक्षा के सुधार कम और अपना वो चेहरा चमका रहे हैं ज़्यादा। ये गलत बात है। आप आईएएस हो, आप एक ये नौकरशाह हो, आप नौकरशाह हो, नौकरशाह की तरह
काम करिए। हाँ, आपको जो भी लिखना है शिक्षा मंत्री को कहिए कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें ये सुधार होना चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री आप ये नहीं लिख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री को ये पावर नहीं है, वो पावर नहीं है। शिक्षा मंत्री मंत्री होता है, उसको पावर नहीं कैसे है? उसे सब चीज़ का पावर है। गरीब लोगों को कैसे शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, ये शिक्षा मंत्री का दायित्व है कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन जो इस प्रकार से के पाठक कर रहे हैं, राज्य की सरकार को बदनाम करने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और के पाठक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? नहीं, के पाठक पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफा देंगे? शिक्षा मंत्री ने कोई तो गलत काम किया नहीं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने का कोई औचित्य नहीं है। ये के पाठक जो इस प्रकार से ऑफिशियली चीज़ को सार्वजनिक कर रहे हैं, रोज़ अखबारों में आ रहा है, ये राज्य के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। के पाठक को इस विभाग से अगर दोनों व्यक्ति बैठकर समन्वय नहीं स्थापित करते हैं तो दोनों के पाठक को दूसरे विभाग में भेजना चाहिए। के पाठक अगर शिक्षा में सचमुच सुधार चाहते हैं तो मंत्री के साथ बैठकर उसमें सुधार पर विचार विमर्श करके काम करनी चाहिए। ये थोड़ा है कि ये के पाठक चाहते हैं कि जो भी मैं सुधार करूं, जो भी विभाग से सुधार हो, उसमें मेरा नाम आए, के पाठक का नाम आए, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं आए। ये कहाँ से होता है? वो शिक्षा मंत्री क्यों बने हैं? आखिर वो शिक्षा मंत्री बने क्यों हैं? आप सुझाव दीजिए और सुझाव को अगर वो नहीं माने तब उसका ऊपर मुख्यमंत्री के यहाँ भेजिए। ये प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम कीजिए। तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ताक पर रख कर के अपने आप को मंत्री समझ रहे हैं, अपने आप को नौकरशाह नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि हम मालिक हैं। मालिक तो आप नहीं हो। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों इस्तीफा देंगे? लेकिन फील्ड में तो पूरा सगर चर्चा चल रहा है कि शिक्षा मंत्री। अरे भाई, शिक्षा मंत्री बीजेपी के लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। साले उनके तो कितने ऐसे रोज़ ब्रिजभूषण तो इस्तीफे नहीं दिए, जो कि महिला उत्पीड़न में का केस उन पर चला और पॉस्को एक्ट चला, वो इस्तीफा नहीं दिए हैं। चंद्रशेखर क्या कर दिया कि इस्तीफा मांग रहे हैं? भाई, चंद्रशेखर कोई पाप किया है क्या? हाँ, ये पार्टी का मामला है। हमारा पार्टी अगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी या तेजस्वी यादव को लगेगा कि नहीं चंद्रशेखर जी ने गलत काम किया तो इस्तीफा तो ये लोग मांगेंगे ना। ये दूसरा कौन मांगने का अधिकारी है? हमारे पार्टी के नेता मांग सकते हैं इस्तीफा। बाकी लोग के क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये कोई अथी नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।